हर हर महादेव। जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों और बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं लेके आए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर 61.29% जो है इस बार मतदान हुआ है। पिछली बार 2019 में 61.01 था, जो कि इस बार थोड़ा बहुत जो है पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है मतदान। तो आज की इस खास वीडियो के अंदर हम एग्जिट पोल के आंकड़े जानने वाले हैं कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी लोकसभा सीटें यहाँ से हासिल हो सकती है। क्या इंडिया गठबंधन, जिसके अंदर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की असली शिवसेना और शरद पवार की असली एनसीपी जो शामिल है, वह इस बार जीत हासिल कर पाएगी, या फिर एनडीए जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, नकली शिवसेना, एकनाथ शिंदे की और अजित पवार की नकली एनसीपी शामिल है, क्या वो फिर से एक बार महाराष्ट्र के अंदर अपना दबदबा बना पाएगी लोकसभा चुनावों में। मुख्य रूप से मुकाबला इन दोनों गठबंधन के बीच में। तो आइए इन दोनों ही गठबंधन का क्या हाल होगा इस एग्जिट पोल के आंकड़े में हम जानते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के आंकड़े को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एग्जिट पोल हमने महाराष्ट्र की पूरी 48 लोकसभा सीटों पर किया गया है, जिसके अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो तकरीबन 50 लाख लोगों की राय इस एग्जिट पोल में हमने ली है। तो सबसे पहले इस सर्वे के आंकड़े में हम आप सभी को बताएंगे वोट प्रतिशत कि किस पार्टी या गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। फिर बाद में हम बात करेंगे सीटों की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 6% वोट इस बार अन्य खाते में जा सकते हैं। लगभग 41% वोट एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो है हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा 53% वोट जो है इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी को मिल सकते हैं। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। लगभग 12% वोटों की बहुत ही बड़ी और ज़बरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त वोट मिल सकते हैं और अच्छी खासी बढ़त बीजेपी एनडीए के ऊपर मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी ट्रांसलेट करते हैं तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें इंडिया को मिल सकती है, कितनी सीटें एनडीए हासिल कर सकता है, कितनी सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अन्य राजनीतिक दलों का इस बार खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केवल 10 सीट पे पूरे एनडीए गठबंधन का पूरे महाराष्ट्र के अंदर सफाया हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और पूरे एनडीए के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनावों में इन्हें यहाँ से तकरीबन 42 लोकसभा सीटें हासिल हुई थी, जो कि अब घटकर केवल 10 लोकसभा सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो मोटा मोटी 32 लोकसभा सीटों का बहुत ही बड़ा और भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और पूरे एनडीए गठबंधन को इस बार महाराष्ट्र लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा 38 लोकसभा सीटें जो इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राज्य की परिस्थिति के अंदर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर एक तरफा लहर महागठबंधन महाविकास आघाड़ी इंडिया के पक्ष में चलती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की जनता इस बार बदलाव चाहती है। महाराष्ट्र की जनता इस बार केंद्र के अंदर कांग्रेस समर्थित इंडिया की सरकार चाहती है। यानी कि सीधे तौर पे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है महाराष्ट्र की जनता, और निश्चित रूप से देश की जनता का भी यही मन है।